नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। संसद में अमूमन हंगामा नजर आता है। संसदीय कार्यवाही में गतिरोध की खबरें आती हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के विरोध की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज संसद में ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसे देखकर सुनकर शायद आपकी भी आंख भर आए। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के लिए प्रधानमंत्री ने विदाई भाषण दिया। इस भाषण में गुलाम नबी आजाद से जुड़ी अतीत की घटनाओं को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो उठे। उन्होंने बमुश्किल रुंधे गले को संतुलित करते हुए गुलाम नबी आजाद को विदाई दी। आजाद भी इस कार्यकाल का अंतिम भाषण देने उठे तो खट्टी मीठी यादों से उनकी आंखें भी भर आईं। राजनीतिक हितों के लिए दिन रात वार पलटवार के बीच ऐसी राजनीतिक सद्भावना कम ही देखने को मिलती है। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा है। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, ये सम्मान की सलामी है। ये दलगत राजनीति से कोसों दूर का भाव है। ये सम्मान है संसद के उस साथी के लिए जिसने बीते 7 साल में सरकार की हर मोर्चे पर खबर ली, लेकिन राजनीतिक हितों को निजी रिश्तों के आड़े नहीं आने दिया। गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। मैं यही कहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई का दिन ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय नेता की आंखें उनकी विदाई पर भर आईं। विपक्ष के नेता को विदाई देते देश के सबसे बड़े नेता का गला रुंध गया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा सदस्यों ने विदाई दी तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके स्वभाव पर, राजनीतिक यात्रा पर एक लंबा भाषण दिया और उन्हें संकट की वो घड़ी याद आ गई जब आजाद उनका सहारा और संबल बने थे। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा है। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया।
वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस वाकये को याद किया, उस वाकये को अपने विदाई भाषण में एक बार फिर याद कर आजाद की आंखें भी भर आईं, गला भर गया, भावनाएं उमड़ी तो उनके भी आंसू ढुलक पड़े। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। न निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं एक फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे,
और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की, तो ये भावुक होने की जरूरी बात है। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। जिस घटना को याद कर प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद की आंखें भर आईं, उस घटना की तस्वीरें ये हैं। इन तस्वीरों में गुलाम नबी आजाद उन पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने आतंकी हमलों में अपनों को खो दिया था। संसद की कार्यवाही में इतनी भावुक कर देने वाली तस्वीरें कम ही आती हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में पक्ष विपक्ष की भिड़ंत की तस्वीरें तो रोज दिखेंगी, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि अलग अलग दलों से संसद पहुंचे लोग वहां जाकर एक परिवार ही हो जाते हैं। मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे। अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता। राज्यसभा के इस कार्यकाल के आखिरी भाषण में गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले आजाद का संसदीय राजनीति में 40 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है। 2014 से वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 15 फरवरी को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। आजाद की विदाई में सदन के सदस्यों ने अपने अपने मन की बात कही। यह ऐतिहासिक दिन था और गुलाम नबी जी का ये जो योगदान है, जिस तरह से राजनीतिक जीवन में वह एक संस्था के रूप में देखे जाते हैं, मर्यादा के रूप में, जानकारी के रूप में, बहुत ही पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और रूल्स को जानने वाले व्यक्ति के रूप में, और हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ी तो दलों के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए सोचने वाले व्यक्ति के रूप में वह पहचाने और देखे जाते हैं। मैं आज आपको फेयरवेल नहीं दूंगा, मैं आप यहाँ आने तक आपका इंतजार करता रहूंगा और मुझे विश्वास आप जरूर आएंगे। राज्यसभा के कार्यकाल से विदाई लेते हुए आजाद ने एक शेर भी पढ़ा। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोलूं, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। ये महफिल ही ऐसी है कि भूले ना भुलाई जाए। जाहिर है इस सदन की याद तो आनी ही है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बंगाल में परिवर्तन के लिए बीजेपी की हुंकार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा में रोड शो के बाद न्यूज 18 पर बताया बंगाल का इलेक्शन प्लान। एक्सक्लूसिव बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद।